हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है कि एमसीसी के राउंड 2 में जो हमें पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग साइमल्टेनियसली स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट और एमसीसी कैसे साथ साथ मैनेज करें, ध्यान से सुन लेना। सब कुछ धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि यार एमसीसी का आप लोगों का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद अभी हमारा चल रहा है सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट 1 वीक तक तो चलने ही चलने वाला है, राइट और नॉट। एक हफ्ते का टाइम लगेगा। आपका कल ही 24 को रिजल्ट आया, 24 को रिजल्ट आया है, तो हमारे पास मान के चल रहा है 1 सितंबर से पहले पहले तो राउंड 2 स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो अब राउंड 2 में देखो, जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चॉइस फिलिंग नहीं किया, वो बच्चा राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां पे दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, बेटा उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन का जब विंडो स्टार्ट होगा, राउंड 2 का शेड्यूल आएगा, तब आप वहां पे क्लिक करके चेक करना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करोगे एंड वहां पर फिर चॉइस फिलिंग होगा। अब जिसने राउंड 1 में सीट मिल गई थी एंड सीट मिलने के बाद आपने वहां पर फ्रीज या फिर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो बेटा जी आप लोग सब बच्चे राउंड 2 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप राउंड 2 में एज इट इज जाओगे। चॉइस फिलिंग हर बच्चे को करनी है, जो राउंड 2 से पार्टिसिपेट करेगा उसको तो करनी है, क्योंकि हर राउंड में फ्रेश प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। तो एमसीसी के आप लोगों को रूल समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लेना ताकि तुम लोग कोई गलती ना करो। सबसे पहले बोल रहा है हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1, उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो सीधा राउंड 2 में चला जाएगा। जरूरत नहीं है उसको फिर से सिक्योरिटी मनी या फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन जिसने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था उसके लिए, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड फ्रेश लॉकिंग सबके लिए होगा। फिर राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट सब कुछ आएगा। राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में करना है। अब डिफरेंस राउंड 1 और राउंड 2 में ये है बेटा, राउंड 1 में आप सबको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिला है। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपको राउंड 1 में जो सीट मिली, आप उस सीट को वहीं पर छोड़ सकते हैं और आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे तो मत करो, फ्री एग्जिट हो गया। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में ऐसा किया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में ऐसा किया, अभी फ्री एग्जिट ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाला, कुछ नहीं डाला, फ्री एग्जिट हो जाएगा आपका सीधा सीधा, मतलब काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो आपकी सिक्योरिटी मनी राउंड 1 में वापस आ जाती है। फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप फ्रीज का ऑप्शन लेते हैं तो ऑल द कैंडिडेट वेदर फ्रीज एंड फ्लोट हैव टू मैंडेटली सबमिट द स्कैन्ड कॉपीज आपको डालना है, जिसमें ये सिर्फ आपका नीट का स्कोर कार्ड मांग रहा है, एडमिट कार्ड मांग रहा है, सीट अलॉटमेंट लेटर, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं आपसे, 10th और 12th की मार्कशीट, और आपका डीओबी भी आपसे वहां पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें कैंडिडेट हु सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट इन राउंड 1 नीड नॉट सबमिट अगेन। जिसने एक बार राउंड 1 में सबमिट कर दिया, राउंड 1 में सीट मिली, अपग्रेड करा के राउंड 2 में चला गया, राउंड 2 से सीधा राउंड 3 में फिर से अपग्रेड करा लिया, तो एक ही बार आपको डॉक्यूमेंट डालना है, सिर्फ और सिर्फ दोबारा नहीं करना है। इफ अपग्रेडेड इन राउंड 2 कैंडिडेट विल गेट ऑटोमेटिकली। अब देखो, आपने राउंड 1 में क्या करा, राउंड 1 से पार्टिसिपेट करके राउंड 2 में गए फ्लोट का ऑप्शन लेकर, और राउंड 2 में आपको कोई सीट मिल गई, तो राउंड 1 वाली सीट आपकी ऑटोमेटिकली वहां से कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको राउंड 1 की सीट मिल जाएगी कि यार मुझे राउंड 2 की अच्छी नहीं लगी। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनाना। एंड अगर आप मेरी पेड पर्सनलाइज काउंसलिंग में एनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप मेरा मेडिको काउंसलिंग प्लान, जिसमें आपको सारी प्रेफरेंस लिस्ट बनी बनाई मिल जाएंगी, या फिर आप मेरा पर्सनलाइज, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग मैं खुद कराने वाली हूँ। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2, लेकिन वो कॉलेज में नहीं जाता है, फीस फॉरफिट हो जाएगी। और राउंड 2 में अगर आप अपग्रेड कराए तो राउंड 1 की सीट पे आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। इफ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज नॉट अलॉटेड, आज सीट नहीं मिली तो सीधा सीधा राउंड 3 में चला जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट एफएक्यूज दिए हुए हैं, प्लीज उनको भी एक बार समझ लो कि क्या क्या कंडीशन है आप लोगों की यहाँ पर। सिक्योरिटी मनी वाला तो आप लोगों के लिए नहीं था, एक सेकेंड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ देखो, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि एमसीसी में मेरे को राउंड 1 में सीट मिली है,
ठीक है, और वो राउंड 1 में सीट मुझे मिल गई है, मैंने उस सीट में ना तो मैं फ्रीज डाल रही हूँ, ना फ्लॉट डाल रही हूँ, ना ही डॉक्यूमेंट डाल रही हूँ, मैं कोई ऑप्शन नहीं डाल रही हूँ। क्या मैं सीधा राउंड 2 में चली जाऊंगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या आप सीधा राउंड 2 में जा सकते हो? आई नीड योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड सबसे बेस्ट चीज होती है, आप इन सारे एफएक्यूज को पढ़ लो, यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे पूछा, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज राउंड 1 टू गेट चांस पार्टिसिपेट इन राउंड 2? अब देखो, यही जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसी का आंसर। राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट, फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। दोज हु डोंट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और उनकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगेंस्ट राउंड 1 इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट जो अपग्रेडेड सेलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट हु वांट टू अपग्रेड देयर सीट इन राउंड 2, वो अपना अपग्रेडेशन का फ्लोट ऑप्शन लेंगे एंड उनको फिजिकल रिपोर्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। इफ अ कैंडिडेट अगर रिपोर्ट नहीं करता है, तो क्या वो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है ड्यूरिंग राउंड 2, वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3? यस, कैंडिडेट हु डिड नॉट, मतलब राउंड 2 में गए, राउंड 2 में कुछ नहीं किया आपने, है ना, कॉलेज में भी नहीं गए, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? आप वहां से आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आपको फिर से पार्टिसिपेट करना है, फ्रेश पेमेंट में राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट करना आपको पड़ेगा। ये सारी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार इन सबको प्लीज ध्यान से समझ लेना। हु हैव अलॉटेड अ सीट, ज्वाइन नहीं किया, उसका फ्री एग्जिट वहां से काउंसलिंग से हो जाएगा। हु आर नॉट एलिजिबल, सब वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर जिसने राउंड 1 राउंड 2 में, इसके अलावा और कोई भी बच्चा इन ऐसे इन एलिजिबल नहीं है। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर राउंड 1 में सीट मिली, आपने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हो। सिंपल एज। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पार्टिसिपेट राउंड 2 जब स्टार्ट होगा, आपको इसी चैनल पे बता दूंगी, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। सारी छोटी छोटी अपडेट्स आप लोगों को मैं यहीं पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।